जी इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको इसका पता नहीं होगा कि आप फर्दर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा जाए तो ये हमारे पास फॉर्म कहलाएगी लीनियर फॉर्म। अब लीनियर फॉर्म जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं स्पेशली इसमें जो कंडीशंस हैं उनको मद्देनजर रखना पड़ता है। अब कंडीशंस जो है वो सारी की सारी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर मुश्तमिल है। सो मेजरली हम तीन कंडीशंस, तीन रिस्ट्रिक्शंस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर तो वो फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर है, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर वो इक्वेशन नॉन लीनियर कहलाती है। सो दो ही क्लासिफिकेशन है, दो ही फेनोमेना है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अदर इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दिस इज nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वेयर dny/dx nth ऑर्डर हाईएस्ट, इसमें ऑर्डर क्या आ रहा है, n आ रहा है, और इसका जो कंपोनेंट है, जो कोफिशिएंट है, वो इन टर्म ऑफ x यानी कि इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसी तरह अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर a1x इज द कोफिशिएंट ऑफ dy/dx, डेरिवेटिव का कोफिशिएंट a1x आ गया इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी तरह a0x y इज इक्वल टू g ऑफ x। अब y डिपेंडेंट वेरिएबल है इन दिस फॉर्म, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि तीन बेसिक रिस्ट्रिक्शंस हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तमाम की तमाम क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। पहली, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीपल में अपीयर नहीं होना चाहिए। यानी कि यहां पे अब dy/dx का कोफिशिएंट क्या है, इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इन टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होता तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना कहलाती। नंबर 2, डिपेंडेंट वेरिएबल की तमाम पावर जो है, जो भी हमारे पास इक्वेशन में अपीयर हो, वो लीनियर होनी चाहिए। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं होगी, तो इसकी पावर क्या होगी, 1। तीसरी और आखिरी कंडीशन वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है कि जितने ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस अपीयर होंगे एक इक्वेशन के अंदर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से होंगे, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से नहीं होंगे। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहां पे क्या है, अगर मैं लिख दूं cos y, सो cos y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहां पे ये इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी, लीनियर नहीं रहेगी। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ x, इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ पावर x, इसी तरह 5 टू द पावर एनी वेरिएबल सपोज से x। सो ये तमाम के तमाम अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है, ये ट्रांसेंडेंटल एक्सेट्रा। अब इन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अपीयर होने चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल में अपीयर नहीं होने चाहिए। सो ऐसी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। सो इसी की डेफिनेशन है फर्दर, इट शुड बी ऑब्जर्व दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर characterized by 3 properties. Number 1, the dependent variable y and its all derivatives are of the first degree, power of each term involving y is 1। डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल इटसेल्फ, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। ईच कोफिशिएंट डिपेंड्स on only the variable x or the function of x only in case जब x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अगर हम dy/dx है तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर हम dx/dy लिख देते हैं तो यही सेकंड जो पॉइंट है वो फिर इन टर्म ऑफ y आ जाएगा। सो इसको और ज्यादा समझने के लिए आप सिंपली कह दें कि जो कोफिशिएंट है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके अपीयर होने चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के अपीयर नहीं होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट इन डिफरेंशियल इक्वेशन।
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर नहीं होना चाहिए। सो ऐसी जो इक्वेशन तीनों कंडीशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से हैं। सो अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और अगर इनमें से कोई एक भी फुलफिल नहीं होगी तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। So a non-linear differential equation is a differential equation that is not a linear, is not a linear equation in the unknown function and its derivative. For example, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसकी लीनियर और नॉन लीनियर की डेफिनेशन को समझें तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो लीनियर है। इसी तरह सेकंड y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर है। क्यों? अब यहाँ पे y प्राइम हमें पता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो है वो y है, लेकिन ये अब dy बाई dx भी हो सकता है, dy बाई dt भी हो सकता है, लेकिन हम डिपेंडेंट, अब क्योंकि लीनियर की हमारे पास जो कंडीशंस थी वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर थी। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे y डबल प्राइम। अब y डबल प्राइम के साथ क्या y मल्टीप्लाई हो रहा है? नो। क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 है? बिल्कुल है। और क्या यहाँ पे कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ रहा है इन टर्म ऑफ y? नहीं आ रहा। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये भी एक ओडी है और इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो थर्ड है। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? 3 होगा। अब इसके साथ कोफिशिएंट अपीयर हो रहा है लेकिन इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कहीं पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। ये y डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर हो रहा है लेकिन इसकी पावर क्या है? 1 है। इसकी पावर क्या है? सिंपली 1। सो 1 हो सकती है। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी अपीयर हो रहा है लेकिन यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इसलिए ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या कहलाएगी? लीनियर कहलाएगी। सो पांचवी देखें तो पांचवी में y डबल प्राइम अगेन dy बाई dx हो सकता है, d2y बाई dx स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अब इसके साथ y जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके डेरिवेटिव के साथ। सो इस कंडीशन की वजह से ये वाली इक्वेशन नॉन लीनियर कहलाएगी। इसी तरह छठी एग्जांपल में y की पावर लीनियर नहीं है, y की पावर 1 नहीं है, सो इसलिए ये भी हमारे पास नॉन लीनियर कहलाएगी। और लास्टली अगेन y की पावर स्क्वायर आ रही है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है dy बाई dx, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, सातवीं में भी dy बाई dx है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, सो इसलिए ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। सो इस तरह इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर इसी को अगर मैं यूं लिख दूं dx बाई dy, तो इसको फिर फर्दर अब जो कंडीशन है वो सारी की सारी डिपेंडेंट वेरिएबल x के ऊपर होगी। तो इन तीनों की अब सपोज मैं लिखता हूं dx बाई dy प्लस साइन x इज इक्वल टू 4। अब प्लस साइन x इज इक्वल टू 4। अब बजाहिर तो dy बाई dx होता है तो फौरन हम कह देते हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे dx बाई dy है, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, और हमने क्या कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर नहीं होने चाहिए। सो इस वजह से ये वही इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी? नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। सो इसी को एग्जांपल के थ्रू अगर हम सॉल्व करें, कंप्लीट डिस्कशन थ्रू द टेबल, अभी तक जितनी डिस्कशन है रिकॉल के अंदर, रिवीजन के अंदर, उसको एक टेबल के थ्रू अगर हम फुलफिल करें, मुख्तलिफ कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, जितनी डेफिनेशन हमने पढ़ी है उन सारों को जहन में रखते हुए, तो इसमें टेबल के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE, ऑर्डिनरी और पार्शियल, इसकी क्लासिफिकेशन बतानी है, लीनियर है या नॉन लीनियर है ये बताना है, ऑर्डर और डिग्री का बताना है, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं ये बताने हैं। सो ये एग्जांपल आपके एक्सटेंडेड लेसन प्लान के अंदर भी मौजूद है। सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम ODE सिंपल क्या लिखेंगे? ODE। अब
लीनियर को ध्यान में रखते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में भी नहीं अपीयर हो रहा, डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, और तमाम के तमाम y की वैल्यू क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। सो ये क्या है, लीनियर है। अब ऑर्डर क्या है, अब ऑर्डर इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, प्राइम, सिंगल प्राइम, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की जो एक्सपोनेंट पावर है वो क्या है, 1, सो 1 आ जाएगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे अपीयर हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल y है। सो हम एक्ज्यूम कर लेते हैं dy by dx है, तो इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा।